सभी को एक बार फिर मेरा नमस्कार। कल मैंने स्पेशल सीएल पे मास्टर शुक्लर 10 का पार्ट 1 बनाया था, जिसमें अलग-अलग कंडीशनों में स्पेशल सीएल के ऊपर मैंने बात की थी। एनेक्सर कुछ एबीसीडी 4 एनेक्सर लास्ट में जो बताना था, काफी लंबा हो गया था कल, तो मैंने कल क्लोज करके आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ कि एनेक्सर को भी हम कंप्लीट कर लें। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा कल की तरह कि ये जो स्पेशल सीएल पे जो मास्टर शुक्लर में बात कर रहा हूँ, काफी पुराना मास्टर शुक्लर 1990 के आसपास का है, तो काफी चीजें इसमें चेंज हुई है। मैंने काफी सर्कुलर पिछले वीडियो में भी मैंने लेटेस्ट कोशिश की अपडेट करने की, और आज भी मैं अपडेट करूंगा। लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एक जानकारी देने के लिए कि ऐसा ऐसा रूल्स हैं। आपको अपडेट थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर स्पेशल सीएल के सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफी फैला हुआ सब्जेक्ट है और काफी अलग अलग कंडीशन है। तो रेलवे बोर्ड के लेटर आप जानते हैं काफी मात्रा में निकलते हैं, तो किसी भी एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने कुछ हद तक कोशिश की है, लेकिन आप थोड़ा सा आप भी अपने लेवल पे डिटेल में सर्च कर लें नेट पर। तो एनेक्सर ए में बता देता है, स्टार्ट करते हैं। ग्रांट ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव टू रेलवे सर्वेंट कंसर्न विद द मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवे कोऑपरेटिव सोसाइटी के कनेक्शन में जो लोग उनसे जुड़े हुए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते रहते हैं, उनके लिए स्पेशल सील का प्रोविजन है। इसमें कहा गया है स्पेशल कैजुअल लीव अप टू मैक्सिमम 15 डेज। अब ये 10 हो गया है। मैं कोऑपरेटिव, ये मैंने कल भी बताया था, 2016 का जो सर्कुलर है इसके हिसाब से अभी इसको 10 कर दिया है। तो 10 इन a calendar year plus the minimum period required for journey from the place of duty to headquarter of the cooperative society is admissible to members of the delegates of the member managing committee members and oblique or office bearer of railway mains credit oblique consumer oblique housing cooperative society to attend meeting of managing committee of such society, including the मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सब कमिटी ऑफ द सोसाइटी। इसको जब हिंदी में हम बात करें, सदस्यों रेल कर्मियों की सरकारी समितियों के प्रबंधन प्रशासन से संबंधित रेल कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करना। सदस्यों के प्रतिनिधि को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 10 कर दिया है आरबी नंबर 157/2016 से। अधिकतम 10 दिन तथा ड्यूटी के स्थान से सरकारी समितियों के मुख्यालय यात्रा तक की यात्रा के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार है। रेलवे कंपनियों को ऋण उपभोक्ता आवास सरकारी समितियों के प्रबंधन समिति के सदस्यों और या पदाधिकारियों को स- समितियों के निदेशक मंडल और उप समितियों की बैठक सहित ऐसी समितियों में प्रबंध समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ये स्पेशल सीएल दिया जाता है। कई लोगों ने कल मेरे को कमेंट्स भी किया है कि सर हिंदी वर्जन का पीडीएफ भी अपलोड करने के लिए, तो मैं वेट कर रहा था पार्ट 2 का। अभी जैसे ही पार्ट हो जाएगा तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में ओरिजिनल जो स्पेशल मास्टर सर्कुलर है, साथ में जितने सर्कुलर है और जो हिंदी वर्जन है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। कई लोग पूछते रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जो होता है, जो भी आप मेरा वीडियो देखेंगे उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन दिखता है, उसके अंदर मेरे पीडीएफ के लिंक, मैक्सिमम में आपको मेरे पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे। आगे हम चलते हैं। इन bylaws, if the bylaws of society is provided for members to attend the annual general meeting AGM, special general meeting through delegates of members will not be eligible to the grant of special casual leave। यदि समितियों के उप नियमों में सदस्यों के प्रतिनिधि के माध्यम से वार्षिक आम बैठकों, विशेष आम बैठकों में भाग लेने का प्रावधान है, तो सदस्य विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र नहीं होंगे। ये कहा गया इसमें। इलेक्टेड डेलीगेट ऑफ मेंबर्स विल बी एलिजिबल फॉर ग्रांट। जो इलेक्टेड जो होंगे वही, इनको ही स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। हाउएवर इफ द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग हेल्ड आउटसाइड द हेडक्वार्टर ऑफ सोसाइटी टू इलेक्ट डेलीगेट, दे मे बी ग्रांटेड स्पेशल सीएल। इसमें कहा गया है कि जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी में, मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स को फिर जो मीटिंग अटेंड करते हैं उनके लिए स्पेशल सीएल मिलेगा, लेकिन सभी मेंबर्स के लिए नहीं है, ऐसे कहा गया है। Third में कहा है स्पेशल कैजुअली also admissible to railway servant who are members of managing committee office bearers of the relevant cooperative society up to the ceiling limit mentioned in para 1 above if they have to remain absent under the on the under mentioned occasion। तो रेलवे जो सर्वेंट हैं वो अगर मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है और वो जो नीचे जो बताइए कंडीशन में अगर मीटिंग अटेंड करते हैं, तो सीलिंग के ऊपर जो सीलिंग बताइए उसकी सीलिंग यानी 10 जो सीलिंग है
उसके अंतर्गत ये ओकेजन में अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो इनको स्पेशल मिलेगी। कौन कौन से ओकेजन है? टू अटेंड कोर्ट्स इन कनेक्शन विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी मैटर, सोसाइटी मैटर के कनेक्शन में कोई कोर्ट केस होता है वहां उनको अटेंड करना पड़ता है कोर्ट में, तो स्पेशल सीएल मिलेगा। टू कॉन्टेक्ट एंड सेटल मैटर्स विद रजिस्ट्रार और अदर स्टेट ऑफिशियल एट द इंस्टांस ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो स्टेट ऑफिशियल होते हैं या रजिस्टर होते हैं वो भी अगर ये सोसाइटी के कनेक्शन में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनसे मिलते हैं या उनसे मामला सेटल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसमें से स्पेशल सील मिलेगा। टू अटेंड एनी स्पेशल मीटिंग विच में बी कन्वेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे प्रशासन द्वारा कोई भी स्पेशल मीटिंग अरेंज की जाती है उसको अटेंड करने के लिए मिलेगा उनको। टू कॉन्टेक्ट सिविल अथॉरिटी फॉर लिफ्टिंग वीकली कोटा फॉर फेयर प्राइस शॉप, तो फेयर प्राइस शॉप के कनेक्शन में भी सिविल अथॉरिटी से मिलने के लिए भी स्पेशल सेल मिलेगा। हिंदी में जरा पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको इसमें। रेल कर्मियों को जो रेल कर्मी सरकारी समितियों के प्रबंध समिति के सदस्य है, मतलब जो रेल कर्मचारी प्रबंध समिति के सदस्य है उनके पैरा वन में उल्लेखित यानी जो 10 है उस लिमिट तक स्पेशल सील मिलेगी यदि उन्हें निम्नलिखित अवसरों पर अनुपस्थित रहना पड़ता है। कौन कौन से अवसर है? एक तो सरकारी समिति के मामलों के संबंध में न्यायालय में उपस्थित रहना, कोर्ट केस में जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के करेक्शन में। रेल प्रशासन के कहने पर रजिस्ट्रार या अन्य राज्य अधिकारियों से संपर्क करना, उनसे मामले निपटाना। रेल प्रशासन द्वारा बुलाई जाने वाली किसी विशेष बैठक में भाग लेना। उचित मूल्य की दुकान आदि के लिए साप्ताहिक कोटा उठाने के लिए सिविल अधिकारियों को से संपर्क करना। ये जो मामले हैं इसके अंदर जो स्पेशल सीएल का प्रोविजन है। The facility of grant to special casualty is admissible to the meeting committee, managing committee member and office bearer of Railway Consumer Cooperative Society under liquidation who are summoned by the concerned registrar and investigation। इसको हिंदी में जो बताते हैं, परिसमापनाधीन कर्मी रेल कर्मी उपभोक्ता सरकारी समिति के प्रबंध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की सुविधा अनुमति है जिन्हें जांच आदि के लिए संबंधित रजिस्ट्रार, यानी रजिस्ट्रार अगर बुला रहा है कोई एग्जामिन करना है, कुछ समन दिया गया है उसको कोई भी इन्वेस्टिगेशन के मामले में, तो उनके जो मेंबर्स हैं मैनेजिंग मेंबर को उनको स्पेशल सील मिलेगा। रनिंग स्टाफ लिखे है कि रनिंग स्टाफ हुआ मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स एंड ऑफिस बेरर ऑफ द रेलवे मेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इवन इफ पोस्टेड एट हेडक्वार्टर ऑफ द सोसाइटी में बी अलाउड द फैसिलिटी ऑफ स्पेशल। तो रनिंग स्टाफ भी अगर मैनेजिंग कमिटी मेंबर है या ऑफिस बेरर है रेलवे मेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इवन अगर हेडक्वार्टर पोस्टिंग है तो भी उनको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा, एक आ गया है। The benefit of special casual leave up to the ceiling limit prescribed will also be admissible to member, delegate member, managing committee members, office bearer of the relevant cooperative society who are stationed at the headquarters of the society। यानी कि ये जो कहा गया है कि निर्धारित अधिकतम सीमा तक विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ उन सदस्यों के प्रतिनिधि, समन्वय समितियों के सदस्यों, रेल कर्मचारी, सरकारी समिति के पदाधिकारी अधिकारियों को मिलेगा जो समिति के मुख्यालय में रहते हैं। यानी जो भी मेंबर्स हैं वो अगर हेडक्वार्टर में भी पोस्टिंग है उनकी तो भी उनको स्पेशल मिलने की बात कर रहे हैं। किस किस के लिए मिलेगा? वो अटेंडिंग रेगुलर मंथली मीटिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्ड एट हेडक्वार्टर द सोसाइटी, रेगुलर मंथली मीटिंग जो हो रही है उनके लिए। ऑन ओकेजन मेंशन इन पैरा 3 अबव, 3 अबव मतलब ये 3 इन अबव, ये एबीसीडी के मामले में भी अगर मामला आता है तो आपको मिलेगा इनको, जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं या ऑफिस बेयर हैं रेलवे मैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के। 7वें नंबर में कहा गया है रेलवे एम्प्लॉइज हु आर नॉट मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी बट आर इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ सब कमिटी एंड आल्सो नॉट मोर देन 2 एम्प्लॉय नॉमिनेटेड बाय द मैनेजिंग कमिटी टू सब कमिटी आर एलिजिबल टू ग्रांट ऑफ स्पेशल सीएल टू अटेंड द मीटिंग ऑफ सब कमिटी। यानी अगर मैनेजिंग कमिटी मेंबर नहीं है लेकिन सब कमिटी के मेंबर है, लेकिन मैक्सिमम 2 ही बंदे होंगे तो उनको भी स्पेशल सीएल देने का मामला है, इसमें बता रहे हैं। 8वां, in the event of relevant cooperative credit society banks where the holding of meeting more than once a month become necessary in terms of bylaws। अगर बायलास के हिसाब से रेलेवेंट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक जो भी उनकी मीटिंग एक महीने से में एक से अधिक करने की आवश्यकता है तो स्पेशल कैजुअली विल बी एडमिसिबल टू द रेगुलर एम्प्लॉइज हु आर मेंबर। तो ऐसे मामले में भी स्पेशल में सीएल मिलेगी जो रेलवे एम्प्लॉय उनके मेंबर है या फिर डेलीगेट्स ऑफ मेंबर्स है या मैनेजिंग कमेटी डेलीगेट्स मेंबर या जो भी मेंबर रेलवे कर्मचारी होंगे अगर एक महीने से अधिक करने की आवश्यकता है बायलाज में। तो वैसे तो कहा गया कि एक ही होगा, लेकिन बायलाज में कहा गया 2 मीटिंग या 3 मीटिंग जो भी है तो उस केस में स्पेशल देने का प्रोविजन कहा गया है। मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स एंड ऑफिस बेयर्स अप टू मैक्सिमम 30 days इन ए कैलेंडर ईयर फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स
ऑफ मैनेजिंग कमेटी एंड बोर्ड डायरेक्टर्स। तो मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स होंगे या ऑफिस बेयर होंगे, उनको अप टू 30 दिन इन कैलेंडर ईयर में मिलेंगे, जो कि फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी उसके लिए उनको फिर 30 दिन मिलेगा। द इंक्रीज लिमिट ऑफ स्पेशल कैजुअली विल नॉट बी एप्लीकेबल टू अटेंड मीटिंग्स ऑफ सब कमेटी। ये सब कमेटी वालों को नहीं मिलेगा। इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ जरा आपको। रियल कर्मचारी जो प्रबंध समिति के सदस्य नहीं है, ये आपका अलग है। 8वां ही था पैरा जो मैं पढ़ रहा था अभी, ये वाला। रेल कर्मियों की सहकारी ऋण समितियों बैंकों के मामले में जहां उपनियमों के अनुसार महीने में एक से अधिक बार बैठकें आयोजित करना आवश्यक हो जाता है, विशेष आकस्मिक अवकाश उन रेलवे कर्मचारियों को स्वीकार होगा जो सदस्य हैं, सदस्यों के प्रतिनिधि। प्रबंध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों को प्रबंध समिति और निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का अवकाश मिलेगा। उप समिति की बैठक में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की बड़ी सीमा लागू नहीं होगी। यानी सब कमेटी के लिए जो बड़ी सीमा है 30 दिन, वो नहीं मिलेगा। वो बाकी जो 10 दिन का वही मिलेगा। और जो समिति है, मेन जो समिति है, प्रबंध समिति है, उसके अंदर मिलेगा। प्रबंध समिति और निदेशक मंडल की बैठकों के लिए भी 30 दिन का है, उप समितियों में नहीं। The power to grant special casual leave may be exercised by HOD, DRM, ADM and Deputy CM in the charge of shop। तो जो स्पेशल देने का जो प्रोविजन है वो या तो एचओडी करेंगे, डीआरएम करेंगे, एडीएम करेंगे, या जो जो शॉप के जो भी यूनिट है आपका वर्कशॉप वगैरह, उनके जो इंचार्ज होते हैं डिप्टी सीएमई, वो करेंगे इसमें। स्पेशल कैजुअली व्हेन सैंक्शन फॉर द पर्पस मेंशन इन द अबव पैरास कैन बी कंबाइंड विद ऑर्डिनरी लीव ओनली, नॉट विद द रेगुलर लीव। ओनली कैजुअली लिखा हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे जितनी भी स्पेशल सीएल इस सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में जो स्पेशल सीएल है, वो सिर्फ कैजुअल लीव के साथ जुड़ेगा, रेगुलर लीव के साथ नहीं जुड़ेगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि संडे एंड हॉलीडे इंटरव्यूइंग द पीरियड ऑफ स्पेशल विल नॉट बी इग्नोर्ड बट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ कैजुअल लीव। यानी आपने सैटरडे मान लीजिए आपने स्पेशल लिया और संडे आपका वीकली रेस्ट भी आ रहा है, हॉलीडे भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, और फिर मंडे है, तो आपका 2 नहीं 3 काउंट होगा उसमें, ऐसा कहा गया है 10 नंबर के पैरा। तो ये स्पेशल कैजुअल लीव इन द कोर्स ऑफ आपका जो कमेटी मीटिंग था आपका सोसाइटी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में जो था, वो मेरा पहला एनेक्सर ए हो गया है। एनेक्सर बी में हम चलेंगे तो एनेक्सर बी में जो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन होता है उसके ऊपर कहा गया है अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। मेल भी रेल एम्प्लॉय जो है वो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कराते हैं, फीमेल कराते हैं। और साथ में जो मेल फीमेल एम्प्लॉय है उनके अगर फैमिली मेंबर्स यानी स्पाउस कराते हैं तो उनके लिए भी अलग अलग प्रोविजन है। ये एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसमें ये जो नियम है ये पुराने नियम है। मैं आपको इसमें नया नियम बता देता हूँ मैं आपको। ये रेलवे बोर्ड ने निकाला है 7/4/2015 को। मॉडिफिकेशन इन द पीरियड ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर वेरियस फैमिली वेलफेयर स्कीम। तो ये इन्होंने डीओपीटी का लेटर या रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। डीओपीटी का लेटर का रेफरेंस है 4 जनवरी हालांकि 2008 का रेलवे बोर्ड ने काफी लेट 15 में निकाला है, लेकिन 4/1/2008 का, ये भी 4 जनवरी 2008 का। इसमें जो पीरियड जो है रिवाइज कर दिए हैं। तो आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा तो आपको ये रिवाइज याद रखने पड़ेंगे। ये मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वेसेक्टोमी ऑपरेशन जो भी है ऑपरेशन है, पहले जो 6 डे मिलता था अभी इसको 5 डे कर दिया है। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो टुबेक्टोमी, अलग अलग तरह की जो टुबेक्टोमी के जो मामले थे उसमें जो 14 डेज मिलता था महिलाओं को, वो 10 दिन कर दिया है, कम कर दिया है। इसके बाद पोस्ट स्टेरल कॉम्प्लिकेशन के मामले में जो कॉम्प्लिकेशन हो गया पोस्ट वेसेक्टमी या पोस्ट ट्यूबेक्टमी या मेल फीमेल को जो भी कॉम्प्लिकेशन से पहले 7 दिन या 14 दिन का जो स्पेशल सील मिलता था वो बंद कर दिया है। अब कहा गया है कि उसके एवज में सिर्फ कम्यूटेड कैजुअल लीव ही मिलेगा, सीएसएल कम्यूटेड लीव, यानी आदमी की खुद की छुट्टी लगेगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा सीरियस मामला नहीं होता, बहुत माइनर नेचर होता है, तो इसलिए इसको स्पेशल की जरूरत नहीं है और आपकी खुद की आप कम्यूटेशन ऑफ सिक लीव अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेल गवर्नमेंट सर्वेंट में जब व्हेन वाइफ अंडरगोस ये जो ऑपरेशन कराएगी, डिवोटी वाइफ कराती है, तो पहले मेल को 7 दिन मिलता था अगर वाइफ ने ऑपरेशन करवाया है तो, लेकिन अब सिर्फ 3 दिन का ही मिलेगा, ये कहा गया है। इसके अलावा बाकी जो पोस्ट स्टेरल कॉम्प्लिकेशन है फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के जो मामले हैं, व्हेन देयर हस्बैंड अंडरगो वेसेक्टोमी ऑपरेशन और रिकॉग्नाइजेशन ऑपरेशन, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पुराना रखा है। तो मैक्सिमम ये एग्जाम में आते हैं वो यही पूछे जाते हैं जो 6 और 14 डेज वाले। तो अभी ये डेट, ये अमाउंट जो है स्पेशल सीएल का जो है वो कम कर दिया है, तो अभी आपको ये सब याद करना है कम वाला। तो मास्टर शेड्यूल के साथ साथ जो
साथ में जो सर्कुलर मैं लगा रहा हूँ उनको भी आप देखते रहे। तो ये पूरा का पूरा इसको मैं सोच रहा हूँ स्किप कर देता हूँ, ये यहाँ पे पूरा आप देख लीजिए, जो चेंज नहीं हुआ आप इसको देख लीजिए। इसके बाद एनेक्सर सी आता है, ग्रांट टू स्पेशल कैजुअल लीव टू रेलवे सर्वेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए भी बहुत सारे सर्कुलर हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो इस पे भी आपको थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाके जस्ट ब्रीफ करूंगा। इसमें कहा गया है पार्टिसिपेट इन नेशनल चैंपियनशिप इंक्लूडिंग टाइम टेकन इन जर्नी टू एंड फ्रो द प्लेस। तो नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है, उस पीरियड को द पीरियड ऑफ पार्टिसिपेट इन द इवेंट इट इज ड्यूटी कहा गया है, इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ जर्नी टू एंड फ्रॉम अटेंडिंग प्री पार्टिसिपेशन ट्रेनिंग कैंप्स फॉर नेशनल नेशनल चैंपियनशिप जाने की जो पूरा पीरियड है जाने आने का, उसमें पार्टिसिपेंट का ड्यूटी माना गया है। और प्री पार्टिसिपेंट की ट्रेनिंग है उसको भी ड्यूटी माना गया है, लेकिन इसमें लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, ये कहा गया है। पार्टिसिपेशन एज अ मेंबर ऑफ द रेलवे टीम स्पॉन्सर्ड बाय आरएससीबी नॉट टर्म एज नेशनल्स बट आर इन but of the national importance such as tournaments being specified by the RSCB। इसको भी डिटेल्स ड्यूटी लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ टूर्नामेंट अप्रूव बाय द आरएससीबी वेयर पार्टिसिपेट इज डिटेल्स ऑन ड्यूटी। ये इसकी लिस्ट इन्होंने शायद निकाली है, नीचे लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पे बताइए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ रहा। तो लिस्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट अप्रूव आरएससीबी वेयर पार्टिसिपेट डिटेल्स ड्यूटी, ये लंबी लिस्ट है यहाँ पर। ये लिस्ट के हिसाब से इन टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसको ऑन ड्यूटी माना जाएगा, ये कहा गया है इसमें। Participation in coaching camps prior to actual participation in event specified in 3। यहाँ 3 के अंदर जो बताया गया है इसके अंदर भी अगर पार्टिसिपेशन करते हैं कोचिंग के लिए तो भी ट्रीटेड एज ड्यूटी कहा गया है। अब स्पेशल सीएल के जो मामले हैं उसमें कहा गया पार्टिसिपेशन इन द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के मामले में ऑल इंडिया इंटर रेलवे टूर्नामेंट और डिफरेंट गेम्स कोचिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय आरसीबी कोचिंग कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इन सब मामलों में special casual leave up to 90 days excluding Sunday holiday. However, general manager have the power to sanction special casual leave for period is considered necessary without any upper limit to railway employees sponsored by IRCB for participation in sporting event of national and international importance। ये कुछ बातें कही गई हैं और काफी सारी इसमें बातें मैं ज्यादा टाइम ना लेके हुए ये आपको देखना पड़ेगा किस किस के लिए इंडिविजुअल है, ज्यादा लंबा ना करते हुए जस्ट इतना करता हूँ। इसमें मुझे एक बात बताना था, जो रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला है 2010, ये मैं आपको कल भी मैंने बताया था, ये जो स्पेशल कैजुअली स्पोर्ट्स पर्सन को मिलती थी फॉर ट्रेनिंग अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, ये 200 से बढ़ाकर 330 कर दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है, इसलिए बता दूं कि सेंटर ट्रेनिंग अंडर सीओई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाने के लिए मैक्सिमम 330 डेज कर दिया है। और एक और लेटर रेलवे बोर्ड ने निकाला हुआ है यहाँ पर, ये है 15/139/15 स्पेयरिंग ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स अंडर रेलवे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई में जाने के लिए। इसमें इन्होंने काफी सारी कंडीशन वही द क्वेश्चन ऑफ ग्रांटिंग 330 डेज स्पेशल सीएल टू रेलवे स्पोर्ट्समैन हैज बीन एग्जामिन्ड। और इसमें इन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी है स्पेशल सीएल के कनेक्शन में, आप ये लेटर देख सकते हैं। एक तो ये कहा गया स्पेशल सीएल जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होंगे उनके लिए रहेगा, उनके अलावा जो है टोटल 30 डेज ऑफ एससीएल विल बी कर्टेल फ्रॉम द क्लब 120 डेज स्पेशल सीएल presently granted to players in a calendar year for ordinary and national level tournament as per the board's letter number 2। तो जो लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाते हैं उनको तो 330 डेज मिलता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी या नेशनल लेवल टूर्नामेंट जाते हैं उनको अब 90 डेज कर दिया, पहले 120 मिलता था। ये रेफरेंस टू बोला है कि 2004 का सर्कुलर है यहाँ पर, ये वाला इसके हिसाब से पहले 120 डेज मिलते हैं जो नेशनल के ऑर्डिनरी इंपोर्टेंस के थे, और इसको अब therefore the period of 120 days special has detailed above now stand reduced to 90 days। तो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी गेम्स में ऑर्डिनरी या नेशनल लेवल के टूर्नामेंट के लिए अब आपको 90 डेज की स्पेशल मिलेगी, और बाकी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले मामले हैं वहां पर आपको 330 डेज मिलेगी। उसके लिए भी कंडीशन लिखा हुआ है कि फैसिलिटी ऑफ स्पेशल सीएल फॉर 330 डेज ग्रांटेड टू स्पोर्ट्स पर्सन शैल बी विथड्रॉन इफ। उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन जिसको 330 दिन मिलती है उनकी ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ये पूरा लेटर पढ़ना पड़ेगा जो मैं
एनक्लोज कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी, तो ये आप पूरे कंडीशन अगर डिटेल में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो स्पेशल सीएल जो था हमारा, ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ बताने की कोशिश की है। लास्ट में ये है हमारा ग्रांट टू स्पेशल के एनेक्स डी हमारा ये है, ग्रांट ऑफ स्पेशल कैजुअल टू रेलवे सर्वेंट फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। यूनियन की जो हमारी पीएनए वगैरह मीटिंग होती है उनके लिए जो स्पेशल सीएल का प्रोविजन है उसके लिए बात कही गई है। स्पेशल कैजुअल इज ग्रांटेड टू कवर द पीरियड एब्सेंस ऑफ रेलवे सर्वेंट अटेंडिंग, जो रेलवे कर्मचारी जो होते हैं जो अटेंड करते हैं मीटिंग्स ट्रेड यूनियनों फेडरेशनों की बैठकों आदि में भाग लेने के लिए रेलवे कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है। जोनल स्तर पर पीएनएम बैठकों में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों की अनुपस्थिति की अवधि को कवर करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है। जोनल स्तर पर बैठकें त्रैमासिक रूप में और मंडल स्तर पर 2 माह में आयोजित की जाती है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएनएम मीटिंग एट जोनल लेवल एंड डिवीजन लेवल मीटिंग्स आर हेल्ड क्वार्टरली एट जोनल लेवल। जो जीएम लेवल पे जो मीटिंग होती है, जोनल मतलब जो आपका हेडक्वार्टर, जोनल हेडक्वार्टर पे जो मीटिंग होती है वो क्वार्टरली यानी 3 महीने में एक बार होती है, जबकि डिवीजन में आपकी 2 महीने में, और प्रोडक्शन यूनिट जो वर्कशॉप वगैरह होती है वहां पर भी 2 महीने में एक बार होती है, और वो आपकी हर यूनियन के साथ अलग अलग होगी। तो दोनों यूनियन के साथ आपकी तीन तीन होगी, आपकी क्वार्टरली होगी, और दोनों यूनियन के साथ अगर 2 यूनियन है आपकी वेस्टर्न की बात करो तो 2 यूनियन रिकॉग्नाइज हुई है, तो दोनों यूनियन के साथ हर 2 महीने में आपके डिवीजन में और वर्कशॉप में होगी, और 3 महीने में एक बार जो है हेडक्वार्टर पे होगी। पीएनए मीटिंग एट रेलवे बोर्ड लेवल अटेंडेंस डिटेल एज ड्यूटी। इन्होंने कहा कि जो हेडक्वार्टर पे जो मीटिंग पीने होती है उसको ड्यूटी माना गया है। रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर 84 है। However, for discussion in Railway Board's letter, no issues arising of PNM meeting special casually। अगर कोई इश्यू डिस्कशन में सॉर्ट आउट नहीं होता तो उसके लिए अगर मीटिंग करते हैं तो उसके लिए स्पेशल सीएल ग्रांट करने का प्रोविजन है। तथापि पीएनएम बैठकों से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर बोर्ड स्तर पर चर्चा नहीं की जा सकती, प्रतिनिधियों को विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा। बोर्ड के लिए मैं बता दूं, मैंने एक लेटर पढ़ा था, पहले बोर्ड में भी 3 महीने में एक बार होती थी। अभी रिसेंटली एक लेटर निकला था 2 एक साल के अंदर, जिसमें आप शायद बोर्ड में 6 महीने में एक मीटिंग का मैंने लेटर पढ़ा था। अभी करंटली मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। किसके पास है तो मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं उसको इसमें अपलोड कर दूं। Representative attending the PNM meeting at zonal division level should be given special casual leave to enable them to be available at the place of PNM meeting 1 day in advance of the date of meeting for consultation among themselves for the day of meeting। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे पीएनएम मीटिंग में, जो भी यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको जोनल और डिविजनल मीटिंग में मीटिंग अटेंड करने के लिए साथ में एक दिन एडवांस में तैयारी करने के लिए, जनरली 2 दिन पीएम होती है तो 2 दिन वो पीएनएम की और एक दिन एडवांस में 3 दिन का जो है उनको स्पेशल सीएम मिलता है। और ये जो बताया ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग एट जोनल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग affiliated फेडरेशन स्टाफ साइड कंसल्टेशन connected with joint council meeting at national level under JCM। Special casual leave of not more than 5 days in a year to a railway servant who is a member of joint council to be granted at the request of the leader of staff side। यानी स्टाफ साइड का लीडर जो है अगर रिक्वेस्ट करता है तो अगर मेंबर ज्वाइंट काउंसिल के मेंबर को 5 दिन, एक साल में 5 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। In addition, leader of the staff side and one secretary from the staff side designated as such by the leader may be granted special casual leave not more than 10 days in a year। तो लीडर जो होगा स्टाफ साइड का और एक मेंबर जो होगा सेक्रेटरी एंड वन सेक्रेटरी और स्टाफ साइड का, उनको 10 दिन का मिलेगा स्पेशल सीएल एक साल में। इसको अगर हिंदी में हम बात करें, संयुक्त परिषद के सदस्य रेलवे कर्मचारी को वर्ष में 5 दिन से अधिक का विशेष अवकाश नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी पक्ष के नेता के अनुरोध पर दिया जाएगा। ये इसके अलावा कर्मचारी पक्ष के नेता और कर्मचारी पक्ष से एक सचिव जिसे नेता द्वारा इस रूप में नामित किया गया हो को कर्मचारी पक्ष के मामलों की तैयारी के लिए वर्ष में 10 दिन से अधिक का विशेष आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जाएगा, यानी 10 दिन मिलेगा। और जो सदस्य होंगे उनको 5 दिन का मिलेगा। नेता और सेक्रेटरी जो होंगे उनको 10 दिन का मिलेगा। अब ओकेजन के ऊपर बताया, ओकेजन और एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्पेशल सीएल मीटिंग ऑफ जोनल यूनियन।
जो हेडक्वार्टर पे जो मीटिंग होगी उसके लिए कहा गया स्पेशल कैजुअल इज एडमिसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द वर्किंग कमेटी फॉर मीटिंग ऑफ द वर्किंग कमेटी। जो भी वर्किंग कमेटी मीटिंग होगी उनके लिए स्पेशल का प्रोविजन है। स्पेशल कैजुअल इज एडमिसिबल टू द मेंबर्स ऑफ द जनरल सेंट्रल काउंसिल फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ जनरल काउंसिल सेंट्रल काउंसिल एंड मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी एट द रेट ऑफ 1 मेंबर फॉर एवरी 250 मेंबर्स। इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। सामान्य केंद्रीय परिषद के सदस्यों को सामान्य केंद्रीय परिषद की बैठकों और आम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रत्येक 1250 सदस्यों पर एक सदस्य की दर से विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। मतलब ये है कि 1250 अगर मेंबर्स के ऊपर एक मेंबर को स्पेशल सीट मिलेगा और बैठकों में भाग लेने के लिए अपने स्वयं के पास पीठों का लाभ उठाने वाले प्रतिनिधियों को भी विशेष अवकाश स्वीकार है, बशर्ते जिन प्रतिनिधियों को विशेष अवकाश प्रदान किया गया उनकी संख्या प्रत्येक 1000 सदस्यों पर एक की दर से अधिक न हो। यह सुविधाएं सभी निकाय की 1 वर्ष से अधिक 5 बैठकों में दी जाएगी। Special casual is also admissible to delegates availing of their own pass PTO for attending the meeting, provided the delegates to whom the special casual is granted does not exceed the number of the rate at the rate of 1 for 1000 members। यानी 1250 में तो एक मेंबर को मिलेगा। इसके अलावा जो लोग जो मेंबर्स डेलीगेट्स होते हैं जो खुद की पास पीटू लेकर अटेंड करते हैं मीटिंग उनको भी स्पेशल सीएल देने का प्रावधान है, लेकिन ये इसका जो रेट होगा 1000 रुपये एक होगा। और द फैसिलिटी विल बी ग्रांटेड फॉर नॉट मोर देन 5 मीटिंग इन ए ईयर ऑफ द ऑल द बॉडीज। तो ये जो मीटिंग अलाउ किया, ये सुविधा जो है मैक्सिमम 5 मीटिंग के लिए अलाउ किया है। इन एडिशन टू द लिमिट ऑफ 5 मीटिंग्स इन द लेवल ऑफ in the letter of 1971 है, the additional facility of special casualty may be extended to recognize railway unions for maximum of two more working committee meeting as and when the request of the same is received from them। ये 1917 के पत्र में उल्लेखित 5 बैठकों सीमा के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त रेलवे यूनियन की कार्य समिति की अधिकतम 2 और बैठकों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की अतिरिक्त सुविधा भी दी जा सकती है जब उनसे प्राप्त हो। यानी जो 5 बैठकें के अलावा 2 और बैठकों को मान्यता प्राप्त जो यूनियन है उनको 2 और बैठकें करने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव मिलने की बात कही गई है इसमें। अब डिवीजन मीटिंग ऑफ द डिवीजन यूनियन की बात कही है। स्पेशल कैजुअल लीव एडमिसिबल टू द ऑल मेंबर्स ऑफ द डिविजनल एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर 2 मीटिंग्स इन ए ईयर। तो ये जो डिविजनल यूनियन के लिए कही गई है कि इनको जो है साल में 2 मीटिंग करने के सभी मेंबर जो भी होंगे, डीईसी बोलते हैं, डिविजनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो सभी मेंबर्स होंगे उनको साल में 2 मीटिंग, यानी हेडक्वार्टर लेवल पे जो था जोनल लेवल पे उनको 5 मीटिंग का बोला गया था और रिक्वेस्ट करने पे 2 और का है। और डिवीजन लेवल की जो बॉडी होगी डीईसी डिविजनल एग्जीक्यूटिव कमेटी उनको स्पेशल मिलेगा, 2 मीटिंग साल में मिलेगा फॉर 2 more meetings in a year which would be held in conjunction with the meeting under the PNM and extra days special casual leave either for the day before after the PNM meeting is admissible. This facility is admissible to all the members including those who may not attend the PNM meetings। यानी जो पीएनएम मीटिंग्स के अलावा आगे पीछे जो प्रिपरेशन करने के लिए भी उनको एक दिन की एक्स्ट्रा स्पेशल सेल मिलेगी, ये कहा गया है। हिंदी में इसको मैं पढ़ के दूं। मंडल कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों को वर्ष में 2 बैठकों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार है। वर्ष में 2 और बैठकों के लिए जो पीएनएम के तहत बैठकों के साथ आयोजित की जाएगी। पीएनएम बैठक से पहले या बाद के दिन के लिए एक अतिरिक्त दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश भी स्वीकार है। यह सुविधा सभी सदस्यों को स्वीकार है जिसमें वे सदस्य भी शामिल है जो पीएनएम बैठकों में शामिल नहीं हो सकते। यानी पीएनएम बैठकों के आगे पीछे के दिनों के लिए भी मिलने की बात कही है। Where there is no DEC, the facility of special casualty is available to all members of the divisional council comprising of divisional office bearers, branch secretary of the each branch of the union in division and representative elected by the branch। जहां डिविजनल एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है तो ये जो मीटिंग करने की जो प्रोविजन है उसके बारे में कहा गया है। द फैसिलिटी ऑफ कैजुअल लीव इज अवेलेबल ऑल मेंबर ऑफ द डिविजनल काउंसिल। तो सभी मेंबर्स को जो डिविजनल काउंसिल के मेंबर्स हैं जिसमें कौन होंगे वो लोग जो डिविजनल ऑफिसर बेरर हैं, ये ब्रांच सेक्रेटरी होंगे, ये सभी ब्रांच के ब्रांच सेक्रेटरी होंगे जो या फिर ब्रांच के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको भी ये सुविधा मिल सकती है अगर डीसी नहीं है तो। और लास्ट में हमारा ये आता है, ये आपका जोनल का हो गया है, यहाँ पर मीटिंग ऑफ जोनल यूनियन, ये डिवीजन का हो गया है, ये ब्रांच जो ब्रांचेस होगी उसकी मीटिंग के लिए कहा गया है। 5 members in addition to the office bearer
will be eligible for special casual leave for 1 day for 6 meeting in a year. तो जो नॉर्मल मेंबर्स है उनके अलावा एडिशनल 5 मेंबर्स और को भी स्पेशल सीएल मिलेगी एक दिन की, जो साल में 6 होगी. Office bearer of the union attending meeting of the union federation may be allowed to combine special casual leave when granted for union federation purpose will with regular leave just before commencement and immediately after the expiry of the regular leave, such cases being decided on the merit. तो नॉर्मली मैंने कहा था जब स्पेशल सीएल का जब मैंने ये स्टार्ट किया था वीडियो कि स्पेशल सीएल कई बार रेगुलर लीव से जुड़ती है, कई बार नहीं जुड़ती है. जब तक कहा नहीं जाए नहीं जुड़ेगी तब तो ये जो यूनियन को जो स्पेशल सीएल मिलती है वेरियस पर्पस में, भी मैंने बताया ऊपर अलग अलग मामले में, उसको भी कहा गया है कि वह रेगुलर लीव से आगे या पीछे जुड़ सकता है, ये भी कहा गया है. तो ये इशू कई बार आता है कि पीएनएम मीटिंग में जो इनको स्पेशल सीएल मिलती है, फिर बाद में उसके कंटिन्यूएशन में रेगुलर लीव लेते हैं या छुट्टी से डायरेक्ट पीएनएम में अटेंड करते हैं, तो कई बार एक डिस्प्यूट का इशू होता है कि क्या जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी. तो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से कि यूनियन मीटिंग के लिए जो स्पेशल मिलती है यूनियन बेरर्स को अलग अलग पर्पस में, तो उन लोग रेगुलर छुट्टी के बाद उनके कंटिन्यूएशन में या पीएनएम के बाद वो रेगुलर छुट्टी पे जा सकते हैं. तो इसके साथ ही ये मेरा आज का स्पेशल सीएल का जो मास्टर सर्कुलर नंबर 10 समाप्त होता है. मैं उम्मीद करता हूँ मैंने कोशिश की, काफी लेंदी और कॉम्प्लिकेट था, तो कोशिश की मैंने थोड़ा समझाने की. थोड़ा आप इसको और अपने लेवल पे आराम से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप एक नोट डाउन कर लीजिए कि अलग अलग ओकेजन में अलग अलग सब्जेक्ट में कितना कितना सीएल है. नोट डाउन करके उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा. पूरे मास्टर सर्कुलर पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इसको जो मैंने बताया, साथ में जो सर्कुलर लेटेस्ट आए हैं उनको भी मैंने बता दिया, तो आप उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए. स्पेशल सीएल को जो है अलग अलग ओकेजन में कितने स्पेशल किसको मिल रहे हैं, ताकि अगर एग्जाम में आता है, स्पेशली फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के मामले के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, स्पोर्ट्स का भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा. तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ में लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो. तो वीडियो देने के लिए एक बार फिर थैंक यू.